ओम श्री गणेशाय नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हमारी यात्रा में हम पहुंचे हैं 11वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 2 में। मोह कैसे नष्ट हो गया, इसी को आगे के श्लोक में विस्तार से कहते हैं। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। अर्थात भगवान बोले, क्योंकि हे कमल नयन, अर्जुन बोल रहे हैं, क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। अभी इसका विवेचन स्वामी राम सुखदास जी ने इस प्रकार किया है। भवाप्ययौ हि भूतानां त्वतः श्रुतौ विस्तरशो मया। भगवान ने पहले कहा था मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ, मेरे सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है। 7वें अध्याय का 6ठा श्लोक। सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं। 7वें अध्याय का 12वां श्लोक। प्राणियों के अलग अलग अनेक तरह के भाव मेरे से ही होते हैं। 10वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक। संपूर्ण प्राणी मेरे से ही होते हैं और मेरे से ही सब चेष्टा करते हैं। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत मैं ही हूँ। 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। और संपूर्ण सृष्टियों के आदि, मध्य तथा अंत मैं ही हूँ। 10वें अध्याय का 32वां श्लोक। इसी को लेकर अर्जुन यहाँ कहते हैं कि मैंने आपसे प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन विस्तार से सुना है। इसका तात्पर्य प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश सुनने से नहीं है, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह सुनने से है कि सभी प्राणी आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में ही रहते हैं और आप में ही लीन हो जाते हैं। अर्थात सब कुछ आप ही है। आगे है महात्म्यमपि चाव्ययम्। आपने 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया कि मेरी विभूति और योग को जो तत्व से जानता है वह अविकंप भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इस प्रकार आपकी विभूति और योग को तत्व से जानने का महात्म्य भी मैंने सुना है। महात्म्य को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानने पर भगवान में जो भक्ति होती है, प्रेम होता है, भगवान से अभिन्नता होती है, वह सब अव्यय है। कारण कि भगवान
अव्यय नित्य है तो उनकी भक्ति भी अव्यय ही होगी। इस श्लोक में अर्जुन अपनी दृष्टि से मोह नष्ट होने का कारण बताते हैं। महात्म्य पिचाव्ययम या अपि पद से ऐसा अर्थ निकलता है कि अर्जुन ने भगवान का विनाशी महात्म्य भी सुना है और अविनाशी महात्म्य भी सुना है। भवाप्ययो ही भूतानाम, यह भगवान का विनाशी अर्थात परिवर्तनशील महात्म्य है। मनुष्य भगवान के साथ किसी भी प्रकार से संबंध जोड़ ले तो वह कल्याण ही करेगा। यह भगवान का अविनाशी अर्थात अपरिवर्तनशील महात्म्य है। तात्पर्य है कि सत असत सब कुछ भगवान ही है। सद सच्चाहम, गीता के 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।